नाज़रीन, आज की वीडियो में आपको दुनिया में बनाए जाने वाले ऐसी अनयूजुअल केक दिखाने वाला हूं जो कि बिल्कुल रियल थिंग्स की तरह दिखाई देते हैं और इनको देखने के बाद इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ये सोचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये केक आखिर रियल है या फेक है। तो नाज़रीन, आज मैं आपको तकरीबन 6 केक ऐसे दिखाने वाला हूँ जो कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे होंगे और ये केक ऐसे केक आर्टिस्ट ने बनाए हैं कि इनकी हाथ की सफाई देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो नाज़रीन, बिना किसी टाइम ज़ाया किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ नाज़रीन, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, ये केक एक बहुत ही बड़े केक आर्टिस्ट ने बनाया है। अगर हम इसके बनाने का प्रोसीजर देखते चले तो सबसे पहले ये बंदा सॉफ्ट केक और क्रीम का इस्तेमाल कर रहा है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन, ये बहुत ही स्किलफुल कटाई के साथ इसको एक बोतल में कन्वर्ट करता है और इसके बाद इस पर क्रीम लगा देता है। नाज़रीन, अब आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए होंगे कि आखिर इसने इसके ऊपर क्या रखा है। तो नाज़रीन, ये एक जेल है जो कि बासानी आपको किसी भी बेकरी से मिल सकती है। नाज़रीन, इसमें फूड टेस्ट मौजूद होता है और ये खाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नाज़रीन, ये रेड कलर की इस्तेमाल करने के बाद इसको बोतल की शेप दे देता है और इसके बाद बहुत ही ज्यादा खूबसूरती से इसके ऊपर ढक्कन लगाने के बाद ये इसका तमाम तर मवाद किटकैट चॉकलेट की बोतल जैसा बना देता है। जिसके बाद अगर हम इसके साथ किटकैट की बोतल भी रखते हैं तो इसका अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि ये केक है या कोई किटकैट चॉकलेट की बोतल है। नाज़रीन, अगर हम नंबर 2 पर बात कर चले तो नंबर 2 पर आप कभी भी अगर किसी शू शॉप पर जाते हैं तो वहां पर इसी तरह शू को डिस्प्ले किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपकी गलतफहमी को दूर करते चलूं तो ये कोई शू नहीं बल्कि एक केक है जो कि एक केक आर्टिस्ट ने बनाया है। नाज़रीन, इसमें भी ये बंदा सबसे पहले सॉफ्ट केक का इस्तेमाल करते हुए इसकी शेप को क्रिएट करता है। उसके बाद नाज़रीन, इसके ऊपर क्रीम लगाने के बाद उसी जेल का इस्तेमाल करता है जो कि इनको कलरफुल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, ये बंदा इसमें तकरीबन 2-3 रंगों की जेल का इस्तेमाल करने के बाद इस शू को बनाता है। इसके बाद नाज़रीन, इस बात का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये कोई केक है या कोई ओरिजिनल शूज है। तो नाज़रीन, अगर हम नंबर 3 पर बात कर चले तो नंबर 3 पर आपने अपनी जिंदगी में बहुत से टॉयज का इस्तेमाल किया होगा जिसमें डॉल का इस्तेमाल यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा होता है। अगर आप इस डॉल को देखते हैं तो यकीनी तौर पर ये किसी प्लास्टिक या रबड़ की दिखाई दे रही है। लेकिन नाज़रीन, अगर मैं आपकी गलतफहमी को दूर करते चलूं तो ये कोई रबड़ की डॉल नहीं बल्कि ये एक केक है जो कि स्पेशली अमेरिका में बनाया गया था। नाज़रीन, इसके पास गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड भी मौजूद है और इसके अलावा ये दुनिया की खूबसूरत तरीन डॉल भी मानी गई थी जो कि केक के साथ बनाई गई थी। नाज़रीन, इसके ऊपर भी जेल का इस्तेमाल करने के बाद इसके हिजाब को कितनी ज्यादा खूबसूरती से सजाया जा रहा है ये वीडियो में आप लोग बासानी देख भी सकते हैं। नाज़रीन, इसी तरह अगर हम नंबर 4 पर बात कर चले तो नंबर 4 पर आपने सूटकेस तो बहुत ज्यादा देखे होंगे जिनमें पैसे रखे जाते हैं। इसी तरह नाज़रीन, आप ये सूटकेस भी देख रहे हैं जो कि एक ओरिजिनल सूटकेस नहीं बल्कि ये एक केक बनाया गया है। नाज़रीन, इसमें ये आर्टिस्ट बहुत ज्यादा मेहनत करता है लेकिन मैंने इस वीडियो को बहुत ज्यादा स्पीड में चलाया है क्योंकि इस वीडियो का साइज बहुत ज्यादा लंबा था। नाज़रीन, अगर हम इस वीडियो में देखते चले तो ये बंदा सबसे पहले फ्रेश केक को इस्तेमाल करने के बाद इसका एक ढांचा बना लेता है। उसके बाद नाज़रीन, ये बंदा भी उसी जेली का इस्तेमाल करता है जो कि सारे केक आर्टिस्ट इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, आप इसकी खूबसूरती देख रहे हैं कि ये बंदा कितनी ज्यादा मुश्किल से इसके एक एक पॉइंट को टच करने के बाद इस केक को बना रहा है। इसके बाद सोचने वाली बात यह कि आखिर इस बंदे ने इस सूटकेस में पैसे कैसे रखे होंगे। लेकिन नाज़रीन, ये पैसे भी हकीकत में नहीं बल्कि ये केक है और आप इसको बनता हुआ इस वीडियो में देख रहे हैं। ये बंदा सबसे पहले इन पैसों का प्रिंट निकालता है और उसके बाद इसको केक के ऊपर पासानी लगाने के बाद इसकी शेप पैसों जैसी बना देता है। इसके बाद नाज़रीन, अगर हम नंबर 5 पर बात कर चले तो नंबर 5 पर आप इस सोफा को देख रहे हैं जो कि यकीनी तौर पर बहुत ज्यादा ओरिजिनल दिखाई दे रहा है और बंदे को इस बात का गुमान भी नहीं होता कि ये कोई केक है। कि नाज़रीन, अगर मैं आपको पता चलूं तो ये कोई सोफा नहीं बल्कि एक केक बनाया गया है। इसमें भी नाज़रीन, एक केक आर्टिस्ट बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद सॉफ्ट केक का इस्तेमाल करते हुए इस केक को बनाता है। लेकिन नाज़रीन, अगर मैं आपको पता चलूं तो इसमें ज्यादातर काम इस जेली का है जो कि इसको डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं कि ये कितनी बारीकी से इस सोफे को बना रही है और इसके अलावा ओरिजिनल सोफे और इसमें कोई भी ऐसी कमी नहीं छोड़ी जाती है जिससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि ये कोई ओरिजिनल नहीं बल्कि फेक सोफा है। नाज़रीन, अगर हम नंबर 6 पर बात कर चले तो नंबर 6 पर डोरिटोस चिप्स तो आप सब लोगों ने खाई होगी। लेकिन नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूं तो ये कोई डोरिटोस चिप्स नहीं बल्कि ये एक केक बनाया गया है जो कि अमेरिका के एक कलाकार ने बनाया है। नाज़रीन, इस केक को बनाने के लिए भी इस बंदे ने बहुत ज्यादा स्किलफुल कटाई की है और कटाई करने के बाद सबसे पहले इस बंदे ने इस केक को एक पैकेट जैसी शक्ल दी है। इसके बाद नाज़रीन, ये बंदा इसको कलरफुल करने के लिए जेली का इस्तेमाल करता है और उसके बाद इसके ऊपर ओरिजिनल डोरिटोस रखने के बाद क्रीम के साथ इसके तमाम डिजाइन को बना दिया जाता है। नाज़रीन, अगर हम नंबर 7 पर बात कर चले तो नंबर 7 पर इस केक के बारे में बात करना तो बहुत ज्यादा गलत है लेकिन ये भी बिल्कुल ओरिजिनल थिंग जैसा ही दिखाई देता है। नाज़रीन, ये इंडिया का एक कलाकार है, इसने एक फ्लैश की तरह एक केक को बनाया था। नाज़रीन, इसमें इस्तेमाल होने वाला मवाद तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल फ्रेश केक और क्रीम का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इसको डिजाइन करने के लिए इस बंदे ने 2 तरह के रंग का इस्तेमाल करने के बाद इसमें मौजूदा मवाद को बनाया है। लेकिन नाज़रीन, अगर मैं आपको अपने मुताबिक बता चलूं तो इस केक का बनाना बहुत ज्यादा
गलत है, क्योंकि खाने वाली चीज को बहुत ज्यादा गलत चीज के साथ कंपेयर किया गया है। जी अगर हम नंबर 8 पर बात कर चले तो नंबर 8 पर लड़कियां और लड़के जीन्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और इस जीन्स को देखने के बाद इस बात का अंदाजा लगाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है कि ये कोई केक है या जीन्स है। लेकिन नाज़रीन अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये हकीकतन तौर पर एक केक बनाया गया जो कि एक आर्टिस्ट ने बनाया है। नाज़रीन इस केक को बनाने के लिए भी आर्टिस्ट ने सबसे पहले इसकी स्किलफुल कटाई की है और उसके बाद इस जेली का इस्तेमाल किया जो कि इसको रंगीन करती है। उसके बाद नाज़रीन इसने इस पर ऐसी कोई भी कमी नहीं छोड़ी है जो कि एक मामूली तौर पर जीन्स पर मौजूद नहीं होती है। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि ये बंदा इसकी तमाम चीजें कितनी ज्यादा खूबसूरती से बना रहा है और इस पर इस्तेमाल होने वाला सारा का सारा मवाद कोई ओरिजिनल चीज नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ केक से ही बनाया गया है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी रहे हैं। इसलिए नाज़रीन ये दुनिया में बनाए जाने वाले कुछ ऐसे अनयूजुअल केक हैं जो कि बिल्कुल रियल थिंग्स की तरह दिखाई देते हैं और इस बात का अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि ये रियल हैं या फेक हैं। नाज़रीन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखकर बहुत ज्यादा मजा आया होगा। आपके प्यार भरे लाइक्स और कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलेंगे ऐसी एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।